दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं टारगेट विथ मुकेश यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में लिया गया था। परीक्षा तिथि 8 नवंबर 2015 को है, जो कि प्रथम पाली थी। तो हम लोग भाग 1 हिंदी का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दिया है क्या दिया है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक कैसे पहचानते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो से के द्वारा, बस से बच्चे पाठशाला जाते हैं। किससे जाते हैं? बस से, मतलब बस के द्वारा जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, करण। क्या हो जाएगा? बी, करण कारक। इसका व्याख्या क्या है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में करण कारक है। जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? नई तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। इसका व्याख्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है व्याख्या की? वाचस्पति अलुक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। इस तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक अव्यय, कारणवाचक अव्यय, परिणामवाचक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? कारणवाचक अव्यय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कारणवाचक अव्यय। क्योंकि वह लाचार है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार इसलिए है क्योंकि वह अंधा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न संख्या 4, 5 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनें। जैसे क्या दिया हुआ है? समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अर्णव, ऑप्शन बी दिया हुआ है विशंभर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है उदक, और ऑप्शन डी दिया हुआ है तुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्णव। इसका व्याख्या क्या है? समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची हैं जलधि, रत्नाकर, सिंधु, पयोधि, उदधि, वारिस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सौदामिन किसका पर्यायवाची है? सौदामिन किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन दिया हुआ है दारा ए, और बी दिया हुआ है विद्युत, ऑप्शन सी दिया हुआ है गंगोत्री, और ऑप्शन डी दिया हुआ है व्यापारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, विद्युत। विद्युत क्या है? ये विद्युत का ये पर्यायवाची है सौदामिन। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? पर्याय शब्द अनुचित का मतलब कि उसका पर्याय नहीं होगा। क्या दिया हुआ है? ये थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है कि क्या बताएं। अभी देखते हैं, 1 मिनट।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? संघटना दिया हुआ है, रचना विन्यास दिया हुआ है, विरचित दिया हुआ है, उद्भावना दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विरचित। संरचना शब्द का उचित पर्याय संघटना है, रचना विन्यास है, उद्भावना है, जबकि विरचित जो शब्द है उक्त से पृथक है, आशक रखता है, इसलिए ऑप्शन सी सही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा? रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा? रौद्र का अस्थाई भाव क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है क्रोध, भय, उत्साह, विस्मय। तो व्याख्या क्या दिया हुआ है? रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध होता है, जबकि वीर का उत्साह होता है, भयानक रस का भय, और अद्भुत का विस्मय रस होता है, विस्मय होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोध। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कुंडलियाँ, ऑप्शन बी दिया हुआ है रोला, और ऑप्शन सी दिया हुआ है दोहा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है सोरठा। इसका आंसर हो जाएगा कुंडलियाँ। व्याख्या इसका देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कुंडलियाँ छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलियाँ छंद का निर्माण दोहा और रोला को जोड़ने से होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। सच्छास्त्र। सच्छास्त्र क्या है? सच्छास्त्र। सच्छास्त्र का उचित विच्छेद में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए दिया है सत धन छात्र शास्त्र, ऑप्शन बी दिया है सच धन छात्र शास्त्र, और ऑप्शन सी दिया है सच धन शास्त्र, ऑप्शन डी दिया हुआ है सत धन शास्त्र। इसका ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। व्याख्या क्या है? सच्छास्त्र का उचित विच्छेद है सत धन शास्त्र, इसमें व्यंजन संधि होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है मृदुलता, ऑप्शन बी दिया हुआ है आर्तव, और ऑप्शन सी दिया हुआ है मार्दव, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आर्जव। इसका आंसर हो जाएगा आर्जव। क्या हो जाएगा? आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए नारिकेल दिया है, ऑप्शन बी चुगलखोर दिया है, ऑप्शन सी आतिशबाजी दिया है, ऑप्शन डी लफंगा दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा चुगलखोर। संकर शब्द का मतलब ये होता है कि जो कि दो लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बनाया जाता है, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए धरा दिया हुआ है, ऑप्शन बी शशांक दिया हुआ है, और ऑप्शन सी अंबर दिया हुआ है, ऑप्शन डी सतारा दिया हुआ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अंबर। ओके दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ऑप्शन ए ह दिया है, ऑप्शन बी म दिया हुआ है, और ऑप्शन सी झ दिया हुआ है, ऑप्शन डी ठ दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ह। ऑप्शन ए हो जाएगा ह, आंसर हो जाएगा। इसके जो संघर्षी व्यंजन होते हैं स स ह होते हैं, स स स ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया।
समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं। ऑप्शन डी दिया हुआ है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा कि समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये ऑप्शन शुद्ध पता चल रहा है व्याख्या से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या दिया हुआ है, मध्यकालीन युग में वक्ताओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ऑप्शन सी दिया है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन डी दिया है, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना ही होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा व्याख्या के हिसाब से, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, प्रश्न संख्या 23 से 25। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम एवं अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या य, र, ल, व बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प में चुनें। क्या दिया हुआ है, मजदूरों की बस्तियों में। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, क्या, मजदूरों के बस्तियों में। यह दिया है, यहाँ वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्ति के। र दिया है, व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से। ल दिया है, और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से। व दिया है, तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाओं से। 6 दिया है, बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, र, व, ल, य। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन शिक्षा आदि की सुविधाएं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 का सी वाला र, व, ल, य आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। दिया है, अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से यह दिया है ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा और छुड़ रहे। र दिया है, चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ल दिया है, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तन होकर नहीं। और वह दिया, और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में आए जाए। छठवां दिया, अतएव हमने उसको इसी रूप में रहने दिया जैसे यह था। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, र, य, व, ल। अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अछूड़ रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुवाद का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसे यह था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं। र इतने लोकप्रिय रहे हैं कि ल और उन्हें देखने के लिए वह पहले रामायण और अब महाभारत छोड़ दिया, अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, व, र, य, ल। दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनके पहले से प्रतीक्षा करते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 से 30 तक दिया गया। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें और उसे चिन्हित करें।
दिया है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान का विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों के लिए स्वामी है। क्या है? वह विज्ञान का विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हमारी विज्ञानाकृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांगी विकास। ऑप्शन बी गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। ऑप्शन सी जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन डी जीवन का सर्वांगीण विकास। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके। ऑप्शन बी दिया हुआ मानव सभ्यता का विनाश करके। ऑप्शन सी दिया हुआ है भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। ऑप्शन डी दिया हुआ है नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकास करके। तो इसका ऑप्शन डी जो है आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य ए में दिया साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन बी दिया जीवन में असतीत गतिशील का समावेश नहीं हुआ है। ऑप्शन सी विकास के सूत्र के हाथ में है। ऑप्शन डी दिया भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि उस पर चलते हैं। अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की ऑप्शन ए क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। ऑप्शन बी उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। ऑप्शन सी क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन डी क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षुद्रता को राष्ट्र का क्षुद्रता न बनने दिया जाए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। 31 पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्या कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए यात्रा वृत्तांत दिया है। ऑप्शन बी उपन्यास दिया है। ऑप्शन सी रेखाचित्र दिया है और ऑप्शन डी नाटक दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेखाचित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जो नहीं वाला क्वेश्चन रहता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए और नहीं को हम लोगों को क्या करना चाहिए? अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन हम लोग के गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है अवधी। ऑप्शन बी दिया हुआ है बघेली और ऑप्शन सी दिया हुआ छत्तीसगढ़ी और ऑप्शन डी दिया हुआ है मगही। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली जो है क्या है जो मगही है नहीं आती है। और तीनों जो अवधी हुई, बघेली हुई, छत्तीसगढ़ी हुई, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विद्या सुंदर।
ऑप्शन बी दिया हुआ है चंद्रावली, ऑप्शन सी दिया है नई चाल में ढली, ऑप्शन डी दिया हुआ है कवि वचन सुधा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या सुंदर, जो कि ऑप्शन ए है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 30 कि मुग़ल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो ऑप्शन ए सेनापति को, ऑप्शन बी कादिर को, ऑप्शन सी बनारसी दास को, ऑप्शन डी सुंदर दास को। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर दास को क्या दिया हुआ है? महाकवि की उपाधि दी हुई है मुग़ल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि 35 है। क्या दिया हुआ 35 में? 35 में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करें। व्यंग लेखक सामाजिक खाली स्थान पर तीखा प्रहार करता है। तो ऑप्शन ए अनुरूपता है, ऑप्शन बी अविरामता है, ऑप्शन सी संगति है और ऑप्शन डी विद्रूपता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्रूपता। विद्रूपता हो जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन कौन है? तो ऑप्शन ए कबीर दास दिया हुआ है, ऑप्शन बी तुलसीदास दिया हुआ है, ऑप्शन सी रहीम दास दिया हुआ है, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि कबीर दास सही हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं जिनकी कृतियाँ क्या हैं? बीजक, साखी, शबद, रमैनी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं बलदेव चंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया भगवान सिंह, ऑप्शन सी दिया चंद्रप्रदायी और ऑप्शन डी दिया हुआ है भट्ट केदार। तो इसका ऑप्शन जो डी है भट्ट केदार, ये आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है कि दिया है कि मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ऑप्शन ए छायावादी उत्तर युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग और ऑप्शन डी शुक्ल युग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं? तो ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त और ऑप्शन बी भवानी प्रसाद और ऑप्शन सी धर्मवीर भारती और ऑप्शन डी हरशंकर परसाई दिया हुआ है। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा डी वाला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब निर्मला का उपन्यास हो जाएगा, चिंता के फूल का निबंध और कफन का कहानी हो जाएगा, भारत दुर्दशा नाटक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये वाला। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी का मतलब
ये वाला सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार। ऐसे वीडियो पाने के लिए बहुत आप लोग ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो दोस्तों।